Hello everyone, welcome to the channel Simplified NCERT Science. In today's session, we are going to discuss classification of organisms. हम पढ़ रहे हैं Diversity in Living Organism, Chapter 7, Class 9. In the previous videos, we have discussed about the classification, evolution, what is the basis of classification, significance of classification. So, continuing that, we divide the organisms बेस्ड अपॉन सम कैरेक्टर्स. ठीक है, हमने बात की थी कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे प्रोकैरियोटिक और कुछ होते हैं यूकैरियोटिक. तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने मोनेरा ग्रुप में रखा है. यूकैरियोटिक में हम फिर सेकेंड फीचर ले लेते हैं कि वेदर द ऑर्गेनिज्म इज़ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. इस बेस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया. तो जो यूकैरियोटिक हैं और यूनिसेलुलर हैं उनको हमने नाम दे दिया किस ग्रुप को, प्रोटिस्टा. उसके बाद जो यूकैरियोटिक हैं और मल्टीसेलुलर हैं तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे. हमने उनके लिए एक और फीचर ले लिया कि वेदर दे हैव सेल वॉल और दे आर विदाउट सेल वॉल. अगर विदाउट सेल वॉल हैं तो एनिमेलिया ग्रुप, यानी कि जो भी एनिमल्स इंक्लूडेड हैं वो सब इस ग्रुप में आते हैं. अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो हम ये देखेंगे कि क्या वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर पा रहे हैं. अगर ऐसा है यानी कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो हमने उनको ग्रुप में रख दिया प्लांटी में. और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हमने एक ग्रुप बनाया एंड दैट वाज नेम्ड एज फंगी. मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी, ये तीनों हम अपनी प्रीवियस वीडियो में इनके बारे में बात कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं प्लांटी किंगडम के बारे में, यानी कि प्लांट्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे. देखो, प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए हमने जो फर्स्ट फीचर लिया है वो है कि इनकी जो बॉडी है, प्लांट बॉडी है, वो डिफ्रेंशिएटेड है या नहीं है. अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी का मतलब है कि इसमें स्टेम, रूट्स एंड लीव्स प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं है, अनडिफ्रेंशिएटेड. अगर प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्टिंग्विशली विजिबल हैं प्लांट के ऊपर. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, इफ़ द प्लांट बॉडी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट एंड लीव्स, तो उनको हमने रखा है जिस ग्रुप में, दैट इज़ नेम्ड एज थैलोफाइटा. अगर प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है, उसके बाद हम सेकंड फीचर देखते हैं कि क्या प्लांट बॉडी में एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू है या नहीं है. अगर स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू, अब वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है, जाइलम प्लस फ्लोएम, ये हमारा वेस्कुलर टिश्यू होता है. जाइलम और फ्लोएम को हम वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं. जाइलम वाटर का कंडक्शन कराता है और फ्लोएम फूड का एंड अदर सब्सटेंसेस का. तो अगर स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू नहीं है तो ग्रुप को नाम दिया गया है ब्रायोफाइटा. और ये जो ब्रायोफाइटा हैं इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि इनके ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो दोनों ही जगह मिलते हैं, वाटर में भी और सॉइल में भी. तो इनको हम कहते हैं एम्फीबियंस. एम्फी का मतलब टू, बियन का मतलब लाइफ. दो तरह की लाइफ साइकिल प्रोसेस करते हैं ये. अब ये तो बात हुई कि अगर स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू नहीं है तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा. अगर इनके पास स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू है तो हम थर्ड फीचर देखते हैं कि वेदर दे प्रोड्यूस सीड और डू नॉट प्रोड्यूस सीड. अगर सीड प्रोड्यूस नहीं करते तो नाम दे दिया टेरिडोफाइटा. टेरिडो का मतलब होता है फर्न. जो फर्न प्लांट्स हैं वो सारे इसी में आते हैं. अगर ये सीड प्रोड्यूस करते हैं तो नाम दे दिया फेनेरोगैम. अब हम ये देखेंगे फोर्थ फीचर कि जो वो सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नेकेड है या कवर्ड है, यानी कि क्या उसके बाहर कोई कवरिंग है या फिर वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है कि उसके बाहर एक फ्लैशी कवरिंग हो. तो अगर सीड नेकेड है तो हमने नाम दे दिया जिम्नोस्पर्म. जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड. अगर सीड कवर्ड है तो हमने नाम दे दिया एंजियोस्पर्म. एंजियो मीन्स कवर्ड, स्पर्मा मीन्स सीड. अब एंजियोस्पर्म में हमें देखना पड़ेगा
कि जो सीड है क्या उसके पास 2 कोटिलेडन है या 1 कोटिलेडन है। कोटिलेडन होते हैं सीड लीव्स। देखो हमारे पास जैसे ये वीट प्लांट है, जब हम इसको जर्मिनेट कराते हैं तो हमारे पास इस तरह से निकलता है। दिस इज़ द प्लेम्यूल और दिस इज़ द रेडिकल। ये बाद में बनाएगा स्टेम और ये बाद में बनाएगा रूट। ठीक है, तो ऐसे सीड्स जो जर्मिनेट करने पर सिर्फ एक ही सीड लीव शो करें, ये एक सीड लीव की तरह हमें दिखाई देगा। कोटिलेडन का मतलब होता है सीड लीव। ठीक है, कोटिलेडन मतलब सीड लीव। अगर एक सीड लीफ दिखाई दे तो ये मोनोकोट में इंक्लूड होगा। मोनो का मतलब 1, कोट का मतलब कोटिलेडन, एक कोटिलेडन। अगर हमारे पास डाइकोट का केस है तो हमारे पास एग्जाम्पल होगा जैसे ग्राम है, पी है, ये दोनों ही सीड जो हैं वो डाइकोट्स में आते हैं। जैसे अगर हम ग्राम सीड को लें इस तरह से, तो जब ये ग्रो करेगा तो प्लूम्यूल और रेडिकल हमें इस तरह से दिखाई देंगे। एक और क्लियर कट डिस्टिंग्विशन हम देखते हैं, इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ एक छोटा सा नोच होगा, प्लूम्यूल अपीयर होगा और यहाँ रेडिकल। ये बाद में रूट बना देगा और ये बाद में शूट बना देगा, यानी कि स्टेम बना देगा। तो इस तरह से जब ये सीड ग्रो कर रहा है तो हमें 2 कोटिलेडन यानी कि 2 सीड लीफ दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के सीड्स को हम बोलते हैं डाइकोट सीड्स। तो ये जो एंजियोस्पर्म हैं इनकी फर्दर कैटेगराइजेशन है कि सीड के पास या तो 1 कोटिलेडन होगा या 2 कोटिलेडन्स होंगे, यानी कि या तो वो मोनोकोट होगा या डाइकोट होगा। आज वाले वीडियो में हम कवर करेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा को। ये जो स्टार्टिंग के 3 ग्रुप्स हैं, थैलो, ब्रायो एंड टेरिडो, इनको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। आज हम प्लांटी किंगडम के बारे में बात करेंगे जिसमें सभी प्लांट्स इंक्लूडेड हैं। ये प्लांट्स जो हैं दैट आर मल्टी सेलुलर यानी कि मैनी सेल से बने हुए यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि इनके पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस है और सेल ऑर्गेनेल्स हैं। सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी हुई है और ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द मीन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसके लिए जो पिगमेंट रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ क्लोरोफिल विच इज़ प्रेजेंट इन द प्लास्टिड नेम क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स जो हैं वो लोकोमोशन शो नहीं करते और अपनी ये पूरी लाइफ टाइम में स्टेशनरी फेज़ में रहते हैं, यानी स्टेशनरी फेज़ मतलब एक ही जगह पर खड़े रहते हैं और पूरी लाइफ साइकिल वहीं स्पेंड करते हैं। किंगडम प्लांटी इज सब डिवाइडेड इनटू थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये जो सब डिवीज़न है ये प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ किया गया है। सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स जो हैं वो थैलोफाइटा हैं, उसके बाद ब्रायोफाइटा हैं जिनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है। उसके बाद फर्न प्लांट्स हैं जो सब टेरिडोफाइटा में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जिम्नोस्पर्म एंड मोस्ट एडवांस प्लांट जो हैं दैट आर एंजियोस्पर्म्स। तो कुछ एग्जाम्पल प्लांटी से हम ले सकते हैं, पाइन्स हैं, फर्न्स हैं, मैंगो ट्री है। This is the first group of plant kingdom, that is Thallophyta. Thallophyta is derived from thallus. Phyta means plants. Thallus means the shape of the plant is thallus shaped, which is somewhat irregular. This body design is simple and is often undifferentiated. Undifferentiated means the body is not divided into stem, roots and leaves. Plant ऐसा है कि ना तो इसमें हमें स्टेम क्लियरली विजिबल है, ना कोई रूट्स दिखाई देती हैं और ना ही लीव्स दिखाई देती हैं। तो इस तरह की जो शेप है उसको हम थैलस शेप कहेंगे। और जो मोस्टली एल्गीज़ हैं, चाहे वो ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी हैं, दैट ऑल एल्गी आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप दैट इज़ थैलोफाइटा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्पोर्स की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर और वो एक ही सेल से बने हुए हैं।
और एम्ब्रियो स्टेज नहीं होती है इनके पास, और ना ही कोई वेस्कुलर सिस्टम डेवलप है। वेस्कुलर सिस्टम का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है स्पेशलाइज, विच आर यूज फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। ये दोनों ही जो टिश्यू हैं दैट आर एब्सेंट इन द प्लांट्स। और जो प्लांट हैं वो मोस्टली एक्वेटिक हैं, यानी कि ज़्यादातर ये वाटर में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा एंड कारा। जो सेल वॉल है इन प्लांट्स में दैट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब हम कुछ पिक्चर्स देखते हैं इन प्लांट्स की। यहाँ जो थैलोफाइटा के एग्जाम्पल्स लिए गए हैं ये सभी ग्रीन एल्गी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रीन एल्गी के ग्रुप को, यानी कि इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये प्लांट है दैट इज़ यूलोथ्रिक्स। इसके बेस में नॉन ग्रीन सेल्स होती हैं जो होल्ड करने का काम करती हैं। हमें पता है कि अभी रूट्स डेवलप नहीं हुई हैं, तो प्लांट बॉडी को किसी भी सबस्ट्रेटम यानी कि सपोर्ट से अटैच करने का काम कौन करती हैं? जो नॉन ग्रीन सेल्स बेसल पार्ट पे प्रेजेंट है वो। उसके बाद आती है बेटा ग्रीन सेल्स, और उसके बाद ये टर्मिनल सेल प्रेजेंट है। देन दिस इज़ अल्वा, दिस इज़ क्लैडोफोरा। और ये जो स्पायरोगायरा है इसका जो क्लोरोफिल है वो पायरेनोइड फॉर्म में है, स्पाइरल फॉर्म में होता है इस तरह से, इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्पायरोगायरा। दिस इज़ द प्लांट नेम्ड कारा। और स्पायरोगायरा में हम ये सेल वॉल देख सकते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड क्लोरोप्लास्ट विच विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। Now let's talk about the Bryophyta. Bryophyta are the moss plants. प्लांट्स जो हैं वो मेनली मोस के फॉर्म में हैं, यानी कि प्लांट बॉडी वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी स्टेम और रूट की जगह। These are the simplest land plants and also called as amphibians of plant kingdom. They live mostly in moist areas, यानी कि जहाँ पर नमी बनी रहती है। वेस्कुलर टिश्यू इनके पास नहीं होता, और रूट्स जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है, बल्कि रूट्स की जगह हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो रूट लाइक हैं, और उनको हम राइजोइड्स कहते हैं, दैट आर कॉल्ड एज राइजोइड्स। Plant body is commonly differentiated into stem and leaf-like structures, यानी कि proper leaves are not present, leaf-like structures are present, and there are some root-like structures that are called as rhizoids are present. Reproductive organs are multicellular. Multicellular मतलब reproductive organs यानी कि जो spores हैं, male and female spores, that are made up of many cells, ठीक है, they have many cells, these are multicellular and that's why these show sexual reproduction. For example Riccia, Marchantia, Funaria. अब हम इन तीनों की पिक्चर देखेंगे कि ये प्लांट्स कैसे दिखाई देते हैं। You can see the examples of some plants which belong to Bryophyta. Bryophyta means amphibians of plant kingdom. यहाँ पर कुछ ब्रायोफाइट्स दिए गए हैं। ये जो A से लेबल किया है दिस इज़ Riccia. दिस इज़ Riccia. You can see कि फ्रेगमेंटेड इस तरह का स्ट्रक्चर है, कोई प्रॉपर रूट हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर रूट होंगी तो हेयर लाइक राइजोइड्स बनेंगे बिलो द सॉइल। यू कैन सी दिस इज़ मार्केंशिया। इसमें देखो इस तरह से ये पूरी प्लांट बॉडी है, ये इसका थैलस है, ठीक है, ये रिसेप्टिकल है, यानी कि ये स्पोर होगा, फीमेल स्पोर। ये जैमा कप्स होते हैं, इनके ऊपर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन्स हैं। दिस इज़ स्टॉक एंड दीज आर राइजोइड्स। यू कैन सी दीज ब्लैक कलर की ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स शो किए गए हैं दीज आर राइजोइड्स। और जो सी शो किया गया है दिस इज़ फ्यूनेरिया, दिस इज़ ऑल्सो अ ब्रायोफाइट। ये इसका कैप्सूल शो किया गया है, दिस इज़ सीटा एंड दीज आर राइजोइड्स। ये इसके राइजोइड्स हैं, दीज आर द राइजोइड्स ऑफ फ्यूनेरिया। So these are some examples of Bryophyta.
टेरिडोफाइटा का मतलब है फर्न प्लांट। फर्न प्लांट सारे इसी में इंक्लूड होंगे। इनकी बॉडी वेल डिफ्रेंशिएटेड होती है ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स में। ये पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, सॉइल पे उगने वाले प्लांट, जिनके पास एक ट्रू वेस्कुलर टिश्यू है। वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम है वाटर कंडक्शन के लिए, और फ्लोएम है फूड कंडक्शन एंड अदर सब्सटेंसेस के कंडक्शन के लिए। ये सीडलेस प्लांट्स हैं, यानी कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते, इसीलिए ये फ्लावर्स भी बियर नहीं करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे? इनके केस में स्पोर का फॉर्मेशन होगा, मेल स्पोर एंड फीमेल स्पोर। ये जब फ्यूज़ करेंगे तो हमारे पास जाइगोट बनेगा और उससे हमारे पास न्यू प्लांट आ जाएगा। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को, जहाँ मेल एंड फीमेल स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। दिस इज़ मेनली फाउंड इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। जो घने जंगल होते हैं उनकी सॉइल जो पत्तों से ढकी होती है, और जहाँ रोशनी, सूर्य का प्रकाश जो है, सनलाइट जो है बहुत कम जाती है, इस तरह के फॉरेस्ट में ये हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं, मोस्टली कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस पे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मार्सिलिया प्लांट, टेरेस, इक्विसेटम। हम कुछ पिक्चर्स देखते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा। These are some pictures of Pteridophyta. This is the plant named Marsilia. ये इसकी जो हल्की सी रूट्स डिफ्रेंशिएट हो गई हैं, हालांकि प्रॉपर रूट नहीं हुई हैं डिफ्रेंशिएट, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रही हैं। इनको रूट्स कह सकते हैं। दिस इज़ द स्टेम, दिस इज़ स्पोरोकार्प, यानी कि स्पोर के ऊपर जो मेम्ब्रेन होगी जिससे स्पोर कवर्ड होगा, दैट इज़ स्पोरोकार्प। ये इनकी लीफ है। फर्न भी इसी में आता है। यू कैन सी, ये बहुत कॉमन प्लांट है इस कैटेगरी का। इसमें लीव्स जो हैं वो हाईली सेगमेंटेड हैं और इस तरह से हमें रूट्स बिलो द सॉइल दिखाई देती हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिडोफाइटा।